सभी को मीरा श्रीवास्तव का नमस्कार। मेरे वीडियोस आपको यदि अच्छे लगते हों तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ये ग्वालियर की एक सर्द भरी रात है, लगभग 10 बजे का समय है और मैं आप सबसे रूबरू हूँ। पिछले वीडियोस में जो बातें मैंने सीनियर सिटीजन्स होम्स के बारे में कही, बहुत लोगों ने तलाशना शुरू कर दिया है, लवासा के बारे में जानकारी हासिल करनी शुरू कर दी है। एक ने भेजा है कि आशियाना नाम से बहुत शहरों में, छोटे शहरों में भी और बड़े शहरों में भी, छोटे शहर तो नहीं, मीडियोकर बोलेंगे, मीडियम शहरों में भी आशियाना के इस प्रकार के सीनियर सिटीजन्स के होम स्टे या फ्लैट्स या कॉलोनीज, कुछ भी कह लें, खुली हुई हैं और लोगों ने तलाशना भी शुरू कर दिया है। हमारी जागरूक और मेरे वीडियो रोज हमेशा देखने वाली श्रीमती अलका शर्मा बताती हैं कि उज्जैन में सृजन होम नाम से एक इसी प्रकार का सीनियर सिटीजन्स का डे केयर सेंटर है और रेजिडेंट्स भी है। वहाँ सारी सुविधाएं हैं। तो जो लोग मध्य प्रदेश के उज्जैन के आसपास हैं और यदि वो इंटरेस्टेड हों तो जाकर तलाश सकते हैं। आपको जब पूरी संतुष्टि हो तभी उस जगह पर जाएं। चलिए आज कुछ थोड़ी सी और बात करते हैं। और बात ये, तो कई बार आपने जो सीनियर लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनसे आपस में पति पत्नी को कहते सुना होगा। पति कहेगा कि अरे कुछ सीख लो, बैंक जाना सीख लो, कैसे पैसे जमा करते हैं निकालते हैं सीख लो, मेरे जाने के बाद क्या करोगी? तो पत्नी कहती है अरे ऐसी बात मुंह से नहीं निकाला करो। पत्नी कहती है कभी खुद भी हाथ से चाय बना लिया करो। कई लोगों के यहाँ देखते, मैंने सुना है, जाना है कि पत्नी फल रख गई फ्रिज में कि जरा बाजार जा रही हूँ निकाल कर खा लेना, या जरा सहेली क्या जा रही हूँ निकाल के खा लेना। आकर देखती है तो सेब वैसा का वैसा है। तब कहना पड़ता है कि हाथ हिला लिया करो, फ्रिज में रखा सेब निकाल के नहीं खा सकते? पर नहीं, आदत है, सब कुछ पत्नी परोस कर देती है, वैसे ही खाते हैं। ऐसे ही पति सब कुछ बाहर का काम करके रखते हैं, पत्नी कुछ करने की जरूरत नहीं समझती। जबकि देखिए एक प्रैक्टिकल बात है कि जीवन में ऐसा वो क्षण आता है, बुरा क्षण है, दुखद क्षण है, लेकिन जीवन में एक समय ऐसा आता है जब पति या पत्नी में से कोई एक रह जाता है और एक अपना सफर पूरा कर लेता है। तो ऐसे में पत्नियों को, महिलाओं को क्या करना चाहिए? पहले से ही दोनों को तैयारी करनी चाहिए। ये नहीं कि एक नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, इसलिए कि कभी कोई जरूरत पड़ी, है ना, ये कि हमको बुरा तो सोचना ही नहीं चाहिए, है ना, तो सोचिए मत, लेकिन जो व्यवहारिक चीजें हैं वो आनी चाहिए, इसलिए वो सीखना है ना। क्योंकि निश्चित मानिए, ये मत सोचिए कि अरे एक रह जाएगा तो क्या होगा, देखिए वो तो रहेगा ही रहेगा, पर आपको सब काम आने चाहिए। महिलाओं को, हालांकि मेरे को लगता है 50+ वाली महिलाएं तो फिर भी अच्छे से चलाती हैं मोबाइल, पर जो 50+ से ऊपर है, आज भी 60 और 70 की उम्र में है, वो अपने नाती पोतों से सीख लें व्हाट्सएप चलाना, अड़ोस पड़ोस से सीख लें व्हाट्सएप चलाना, अपने पड़ोस के बच्चों से सीख लें व्हाट्सएप चला। जैसी स्थिति हो, घर में बच्चे हैं तो बहुत अच्छा है, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है ना। लेकिन यदि आपके बच्चे आपके साथ नहीं रहते हैं, नाती पोते साथ नहीं रहते हैं, तो पास पड़ोसियों से सीख लीजिए मोबाइल में व्हाट्सएप कैसे चलाना है, किस प्रकार से छोटा मोटा लेन देन करना है। देखिए बड़ा लेन देन अगर नहीं कर सकते हैं आप तो ऑनलाइन मत काम करिए, लेकिन मोबाइल चलाना सीख लीजिए। मोबाइल में बहुत सारी जानकारियां हैं, वो जानकारी भी लीजिए। व्हाट्सएप से अपने जितने परिजन हैं, अपना जितना आपका अपना कोई ग्रुप है, तो उनसे बातचीत चलती है, उनसे मैसेजेस का लेन देन जो चलता है, नई नई जानकारी जो आती है। हालांकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ गलत जानकारियां भी हैं, लेकिन मनोरंजन की दृष्टि से
सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक दूसरे से जो एक्शन और रिएक्शन होना चाहिए, एक दूसरे से जो कनेक्टिविटी रहनी चाहिए, वो व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसको आपको चलाना आना चाहिए। नहीं आता है तो आज ही चलाना सीख लीजिए। मैं बात कर रही हूँ 60+ जो लोग एंड्रॉयड फ़ोन के नाम से ही डरते हैं, टच हो जाता है इस नाम से ही डरते हैं, तो ऐसे डर को मन से निकाल दीजिए। हस्बैंड के साथ बैंक जाइए। ऑनलाइन काम नहीं करना चाहते मत करिए क्योंकि फ्रॉड बहुत है, लेकिन बैंक जाकर कैसे पैसे निकालना है, कैसे पासबुक अपडेट करनी है, सीख लीजिए। बैंक जाकर तो पासबुक कैसे अपडेट करनी कुछ भूल जाएंगे तो आपको वहाँ कोई समझा देगा, लेकिन पैसे निकालना आपको आना चाहिए। चेक बुक भरना आपको आना चाहिए। चेक बुक कैसे सुरक्षित रखी जाती है ये भी आपको आना चाहिए। ये सब आएगा तो आगे का जीवन, अब देखिए किसकी कितनी उम्र है ये तो कभी किसी ने पता नहीं, किसी को नहीं पता। जब तक सांसें हैं तब तक जीवन है, तो जीवन अच्छे से चले, कम से कम हम दूसरे पर निर्भर रहें। देखिए आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो इससे खुशी की बात कोई नहीं है, पर जॉइंट फैमिली में भी बहुत सारी बातें हैं। यदि आप इंडिपेंडेंट हैं, यदि आप अपना काम स्वयं कर सकते हैं, बाजार जाइए, सब्जी लाइए, भजन कीर्तन में जाइए, बैंक जाइए, अपने हम उम्र लोगों के साथ रहिए। हम उम्र के लोगों के साथ रहेंगे तो आपके अंदर जो सकारात्मकता है वो बढ़ेगी। बुराइयां मत करिए, भूल कर भी कोई निगेटिव, कोई नकारात्मक चीज़ विशेषकर घर के बारे में दूसरों को नहीं बताइए। सुन हंस लहे हैं लोग सब, बांट न लहे हैं कोई। कभी भी अपने घर की कोई बात बाहर मत करिए, क्योंकि उस बाहर के जाने से जब उनको पता चलेगा तो आपके जीवन पर उसका कोई ना कोई प्रभाव जरूर पड़ेगा। इसलिए एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए। और यदि आप जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, अकेले पति पत्नी रहते हैं, तो आपको इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत सारी चीज़ों को सीख लें और पास पड़ोस में अच्छे संबंध बना के रहें। पास पड़ोस में मंदिर है, मंदिर में जाकर वहाँ की एक्टिविटीज़ में भाग लें। किसी समाज सेवी संगठन, देखिए जाति के आधार पर भी बहुत सारे संगठन हैं, ब्राह्मण समाज, अग्रवाल समाज, कायस्थ समाज, बहुत तरह के समाज, महिलाओं के भी बहुत संगठन हैं। उन संगठनों से जुड़ें। उन संगठनों से जुड़ने से आप घरेलू महिला हैं, होम मेकर हैं, आप प्रोफेसर से बन के रिटायर्ड हुई हैं, आप बैंक से रिटायर्ड हुई हैं, आप टीचिंग से रिटायर्ड हुई हैं, आपके पास जो कुछ अनुभव है उन अनुभवों को समाज को देने का ये समय है। इस माध्यम से अपने लिए सिर्फ नहीं सोचिए, आपका वहाँ जाना आपके जो एक दूसरे से कनेक्टिविटी उसको बढ़ाएगा। आपके वहाँ जाने से आपको अपनी उम्र को भूल जाएंगे, अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखने की कोशिश करेंगे, और जो कुछ अनुभवों का खजाना आपके पास है, ये समय है कि उन सेवाओं के द्वारा, उन क्रियाओं के द्वारा वो अपने सब समाज को प्रदान करें। इसलिए किसी न किसी संगठन से जुड़ें जो आपको घर से निकालेगा और आपको एक्टिव होने में मदद करेगा। दूसरी चीज़, भगवान का पूजा पाठ तो करना ही है, इससे सकारात्मक भाव आता है। अपने को योग और ध्यान लगाने की कोशिश करें, योग करें, व्यायाम करें, इससे आप चुस्त दुरुस्त रहेंगे। और वैसे तो महिलाओं की मैं बात कर रही हूँ, महिलाओं को तो फिट रहने का कभी कभी सिंड्रोम हो जाता है। सिंड्रोम नहीं होना चाहिए, पर फिट रहने की बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। और एक बहुत ज़रूरी काम, बहुत ज़रूरी बात, अपनी उम्र को स्वीकार करें, बालों की सफ़ेदी को स्वीकार करें, चेहरे की झुर्रियों को स्वीकार करें, यानी बुढ़ापे को स्वीकार करें। इस स्वीकार करने से जीवन बहुत आसान हो जाता है। आप एक सकारात्मक भाव से, अपने इस अनुभवों से, जो सफ़ेदी, बाल की सफ़ेदी में आए हैं, इन अनुभवों से आप दूसरे को दे सकेंगे। महिलाओं की अपने उम्र से बड़ी, आंटी बोल दिया तो बड़ी सख्त नफरत सी हो जाती है, पर नहीं, आंटी बोले, दादी बोले, माँ बोले, माताजी बोले, बहन जी बोले, सबको स्वीकार करिए। देखिए बुढ़ापा तो एक ऐसी चीज़ है, कहते हैं कि बुढ़ापे में सुंदरता चेहरे से उतरकर
रूह में बस जाती है, पर सुंदरता होती है ना। तो इस रूह को पहचानिए, अपनी रूह को सुंदर बना के रखिए, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए। फिर मिलती हूँ, नमस्कार।